Hello friends, I hope you all are healthy and stay at your home. So बच्चों, अभी तक हमने देखा वो था चैप्टर नंबर 30 सरफेस एरिया और द वॉल्यूम, जिसके अंदर हमने 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने की ट्राई करी। इसका मतलब कि 13.1 तक के जो फॉर्मूला वाले सम थे वो हमने करे, लाइक कैसे जो थे ओनली ऑन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, वो हमने ट्राई किया। तो आज बच्चों हम जाएंगे एक नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ इट। इसमें आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज द टू डिफरेंट सॉलिड्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो उसको आपको ऐड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इन द सम केसेस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट टू बिगर ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो वो भी प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। तो आइए चलो सीखते हैं, मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें बेनिफिट ये है कि आप ये जो सारे शेप है उसको विजुअलाइज कर सकते हो, यानी ऐसा विजुअलाइजेशन पे चलने वाला टॉपिक है। और आप इसको इजीली लाइक आप जब सिलेंडर देखोगे तो यू कैन विजुअलाइज द सिलेंडर। अगर मैं बोलूँ कि कॉन, तो यू कैन विजुअलाइज द कॉन वाला शेप जो है आपको उसको विजुअलाइज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँगा स्फीयर तो यू कैन विजुअलाइज द स्फीयर। तो ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम्स है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो इसके ऊपर हमको आगे बढ़ना है। चलो, तो मेरा नाम है उर्मिल चौधरी और हमारा चैनल है वैज्ञानिक। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाए। ओके, तो चलो अभी वॉल्यूम का जो फंडामेंटल हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़ा हम जाएंगे वॉल्यूम के फॉर्मूलाज पर। तो आप सबको वो याद ही होंगे। तो हमारी पहली कंडीशन वो है कि आपको एक नोट और पेन साथ में लेके बैठना है। इससे क्या होगा, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। यानी थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत के टाइम में, फिर इट विल बी यूज्ड टू, आपको आदत हो जाएगी। ओके, चलो तो हम जाते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन में मैंने जैसा कहा कि आपको दो ही प्रोसेस करनी है, दो सॉलिड्स को ऐड करना है और एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड में सब्सट्रैक्ट करना है। ये डिपेंड्स करता है कि हमको इंस्ट्रक्शंस में, यानी हमारा जो नेक्स्ट जो 13.2 है उसमें क्या दिया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम के ऊपर। आए वॉल्यूम आप सबको याद ही होंगे। हम दो चार एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल वॉल्यूम्स के, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलो तो पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूला देख लेते हैं कौन से फॉर्मूला है। चलो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको वो सभी के ऐसे फॉर्मूला लिख के नीचे उसके शेप लिखने हैं, थोड़ा रिवर्स जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L3। L3 माने वो है क्या, बेसिकली इज द लेंथ का क्यूब। इसका फॉर्मूला है, आपको नीचे लिखना है। चलो बताओ किसका है भाई, वेरी गुड, वो है हमारे लिए क्यूब का फॉर्मूला है। तो इजी। उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। एक इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए है, बोलो भाई, इट इज द फॉर्मूला फ्रॉम द सिलेंडर। वेरी गुड। उसके बाद हम ले लेते हैं फॉर्मूला LDH। किसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्यूबॉइड का, इजंट इट। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। ये हमारे लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये भी आपको पता है, इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉन। यहाँ पे देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच वो सिलेंडर है, उसके अगर 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, सही है। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद हमारा अनदर फॉर्मूला इज द 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूले में स्क्वायर आया है, यहाँ पे क्यूब आता है। तो ये किसका है भाई, इट इज द फॉर्मूला फॉर द स्फीयर, इजंट इट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे लिए इसका हाफ, यानी 2/3 का 4/3 का आपका तो हो जाता है 2/3। तो ये पे हमारा है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये बनता है हमारा स्फीयर। चलो हमने हमारा 50% काम आसान कर दिया। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिए होंगे, आई होप आप सबको आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आपको ऐसे मैंने जैसे कहा था वैसे आपको वहां पे आपकी जो वॉल है जहाँ पे रीड करते हैं वहां पे स्टिक करके रखने, ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओ। सही है, चलो आगे बढ़े। ओके, चलो हम एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन, कॉम्बिनेशन करने की ट्राई करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो डिफरेंट सॉलिड्स को ऐड करेंगे। वॉल्यूम के डायरेक्ट हम एग्जांपल नहीं ले रहे, वो तो आपको आते ही होंगे, यानी फॉर्मूला खेल खत्म। अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू गो थ्रू द कॉम्बिनेशंस। चलो देखते हैं कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हो पा रहे हैं, कैसे कैसे हम ऐड करेंगे और सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको कोई शेप दिया हुआ है लाइक
कॉन। उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया क्या है भाई, हेमिस्फीयर। तो हियर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ, थोड़ा टेढ़ा बना है पर टेढ़ा है पर मेरा है, तो यहाँ पे जो हमारा टेढ़ा शेप बना है वो कॉम्बिनेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है तो चश्मे अच्छे से लगा लो दिखेगा। तो कौन का फॉर्मूला बोलो भाई कितना है, वैल्यू विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर है वो रेडियस है, किसकी रेडियस है, हमारे कौन की रेडियस है, और जो हमारी एच है वो हाइट है, कौन सी हाइट है, इज अ वर्टिकल हाइट, इजंट इट। अगर आपको वो एग्जाम में और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें आपको ये दे दे तो ये हमारा एच नहीं है, इट इज अ स्लैंट हाइट, वो हमारे लिए एल बन जाता है। और वो पाइथागोरस से आपको पता है, आप ऐसे सॉल्व कर पाओगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जाने। तो ये आपके लिए इजी होने वाला है। और नीचे क्या दिख रहा है हमको, तो नीचे दिख रहा है यहाँ पे, बोलो बच्चों, कितना बनेगा, उसका बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा दोनों वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट ऐड द बोथ थिंग्स, हमको दोनों को ऐड करना है। लेट अस सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किसका किसका ऐड होगा भाई, कौन का और हेमिस्फीयर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इज दैट इट। यहाँ पे जो हमारे लिए याद रखने वाली बात है वो है हमारे लिए रेडियस। क्यों भाई, इसमें क्या डिफरेंट है, एक चीज डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, यहाँ पे आप देखोगे कि रेडियस जितनी कौन की रेडियस है, यानी कौन का जो बेस है उसकी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर की। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। क्यों प्लस पॉइंट बनता है गाइस, क्योंकि हमको रेडियस के लिए R1 R2 लेना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं जिसमें हम R1 R2 लेंगे, यानी दोनों रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लेट अस सी वो कैसे बनता है। चलो ये तो हो गया। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो, वैसे भी होगा। और जैसे कि आपका सामने इक्वेशन आया, आपके अंदर मैथमेटिशियन जागूंगा, नहीं भाई मैं तो कॉमन निकालने वाला हूँ, मेरे को तो कॉमन निकालना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, निकाल सकते हो। लेट अस सी क्या निकलेगा भाई, 1/3 2/3, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1/3 निकलेगा कॉमन। आइडिया है, पाई पाई निकाल दिया, घर के बाहर आर स्क्वायर और आर क्यूब। तो यहाँ पे दो टाइम आर है, मतलब आर मल्टीप्लाई बाय आर, यहाँ पे आर क्यूब माने आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स आर, यहाँ पे 2 टाइम्स आर। तो वी कैन इजीली से दैट 2 टाइम्स आर कैन इजीली कॉमन। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं भाई। ओके परफेक्ट। और कुछ निकल रहा है हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, बचा क्या h। तो हमने ब्रैकेट करके h लिया, सही, प्लस की साइन प्लस लगाया, 2/3 में से 1/3 चला गया, बचा क्या भाई, बोलो ओनली क्या बचा भाई, 2/3 में से 1/3 जाएगा तो हाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, ओनली बचा r। तो ये हमारा बन गया सिंपल फॉर्मूला। अब आपके इजी टास्क क्या, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, आपको वैल्यू पुट करनी है। वो तो आपका दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से लिखते हो तो भी दाएं हाथ का खेल है, तो अच्छा होने वाला है। चलो तो आइडिया आ गया होगा। इसके एंड में मैं 2-3 एग्जांपल आपको गिन के दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रोसीजर फॉलो करनी है। या तो जस्ट हम वी कैन से दैट हम ऐसा ही कर रहे हैं, जस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। चलो फिर हम वैल्यू लेके ट्राई करेंगे। कुछ मैं इजी एग्जांपल भी आपको देने वाला हूं वॉल्यूम्स के, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेयर रेडियस इज दिस एंड द हाइट इज दिस, देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। और वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है, क्योंकि वो इतना इजी पूछते नहीं है, क्योंकि आप सबको वो ब्रेव बनाना चाहते हैं, यानी पावरफुल बनाना चाहते हैं, वो ऐसा पूछेंगे भी नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि वो तो आपके दाएं हाथ का खेल है बोला। चलो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल इन द सेंस कॉम्बिनेशंस की ओर। लेट अस सी, हमारे पास ठीक है वन सिलेंडर, ये जो फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं ये आपके 13.2 का एक एग्जांपल है, मतलब ऐसे फिगर आपको दी हुई। तो यहाँ पे यू कैन फाइंड दैट देयर इज अ वन सिलेंडर। आपको सिलेंडर दिख रहा होगा,
आप ऐसे ट्राई करते जाओगे तो सिलेंडर बनता जाएगा। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर के बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, तो घर पे रह के क्या करोगे? तो कुछ नया सीख सकते हो। पूरे दिन तो आप मैथ्स नहीं करने वाले, तो जब फ्री टाइम में हो आप तो कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, यानी संस्कृत लर्न कर सकते हो, जर्मन लैंग्वेज है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं ना हो जाए कि हमने जो पूरा लॉकडाउन का समय है वो वैसे ही पास कर दिया, यानी हमारे ब्रेन को और हमारी हेल्थ को पावरफुल करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि हमको घर पे ही रहना है और कुछ करना नहीं, तो हमारे लिए तो एडवांस है। चलो क्या दिख रहा है बच्चों? वी हैव टू सिलेंडर्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से, यानी वी हैव टू सॉलिड्स। वॉल्यूम आएगा तभी हमको एक शेप आएगा, वो क्या आएगा? विच इज द सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे जो थिंग्स हमको करनी है वो दोनों का एडिशन करना है, पर यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो हमारे लिए क्या है? द ट्विस्ट इज हियर, the radius of this cylinder and the radius of this cylinder both are the different things. What we have to do? तो जो छोटा वाला है इसकी रेडियस को हम लिख देते हैं r1, r2 लिखेंगे तो भी वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो बिगर सिलेंडर है उसकी रेडियस हम ले लेते हैं r2, दोनों का कॉम्बिनेशन से। बाकी सारी कीमत 1/3 सॉरी पाई दोनों में कॉमन है, या फिर रेडियस चेंज हो रही है। चलो टोटल वॉल्यूम कर दी इसका। अभी क्या आएगा? इसकी हाइट आएगी भाई, अगर दोनों की हाइट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि दोनों सेम हाइट पे यानी ये भी h हाइट का है और इसकी हाइट भी h है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको एग्जाम्पल में दिया होगा, जो कि हम आखिर में प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। पर चेंज कहाँ पे आएगा? r1 है, इसकी हाइट डिफरेंट, जिसको हम h1 ले लेंगे। ये r2 है जो हमारा दूसरा सिलेंडर है, उसकी हाइट हम ले लेंगे h2। तो यहाँ पे गिवन बैलेंस के लिए लिख देते हैं इज ऑब्जेक्ट 1, इट इज ऑब्जेक्ट 2 एंड हियर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम हमारी पहले से चली आई सिस्टम जो हम फॉलो करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और सॉलिड और व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ये आपको स्टेटमेंट में लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होगा। चलो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा भाई? तो हमने अभी तक लिखा था पाई r2 h, ऐसा लिखा, पर यहाँ पे वैल्यू चेंज, यहाँ पे रेडियस r1 है, यहाँ पे रेडियस h1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे r1 का स्क्वायर प्लस h1, ये 1 है जैसे मैंने जैसे लिखा है, तो अच्छे से लिख देते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा है तो क्या लिखेंगे? पाई r2 स्क्वायर h2, इसे तो ये हमारा बन गया टोटल का फॉर्मूला। आप पाई का कॉमन निकाल सकते हो, तो जो बच रहा है वो आपके लिए होगा r1 का स्क्वायर h1, आई थिंक इज विजिबल टू यू, प्लस यहाँ पे हमारे लिए बनेगा r2 का स्क्वायर h2 ब्रैकेट क्लोज, एंड यू कैन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द एग्जांपल इजी। सही है? तो ये कॉम्बिनेशंस हो गया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस में हमने डिफरेंट रेडियस का डिस्कशन भी करा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जिसमें हम सब्सट्रैक्शन का कुछ नया फंडामेंटल ले लेते हैं। ये सम जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो भी हमारे लिए टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। लेट अस कैसे करेंगे? चलो तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो आपको क्या करना है? ये सब कॉपी में साथ लिखते जाना है, और जैसे ही हम ये आप वीडियो देख लो आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आप 30.2 की ओर बढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए इजी होने वाला है। तो ये हमारा तो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। उसके बाद हमारा आएगा कन्वर्जन का, वॉल्यूम का, और लास्ट आएगा हमारा जैसे कि मैं कहा था फ्रस्टम ऑफ कोन, और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। यानी हम अभी तक हमारे रास्ते में हमारी जो कार है वो 50% डिस्टेंस कट कर चुके हैं, 50% डिस्टेंस कट करना बाकी है। साथ में बैठे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सीट बेल्ट पहन लीजिएगा ताकि आप गिर ना जाओ। अगर गिर जाओगे तो गाड़ी चली जाएगी, आप वहां पे रह जाओगे। इन द सेंस यू हैव टू टेक योर कॉपी एंड पेन। चलो कॉम्बिनेशन करते हैं वॉल्यूम का भी, इसमें सब्सट्रैक्शन वाला केस देखिए, मजा आएगा। चलो तो लेट अस सी वी हैव
करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज। चलो क्या दिख रहा है भाई, देयर इज अ वन क्यूबॉइड। और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो हमारे लिए पता चला कुछ? हाँ, ये बहुत खराब फिगर नहीं है, आई कैन ड्रॉ वेरी वेल ना, तो ये बहुत अच्छी फिगर बनी है मेरे हिसाब से। चलो, तो यू कैन फाउंड दैट कि यहाँ पे देयर इज अ वन क्यूबॉइड दिखा सभी, और देयर इज अ 3 हॉल। कितने हॉल है? 3 हॉल। कैसे शेप में है? ऑल द 3 हॉल्स आर इन द शेप ऑफ, क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, बोलो बोलो। तो हमको दिख रहा है सर ये तो कौन है, तो कौन के कितने शेप है? देयर आर द 3 कॉन्स। यहाँ पे ये हमारे लिए है क्यूबॉइड। Hence we have to find, हमको पता करना है, फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम। तो विजुअलाइज करना तो कैसे होगा भाई, लेट अस से वी हैव वन क्यूबॉइड, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो इसमें हमने हॉल कर दिया। कैसे हॉल है? कौन, दूसरा और तीसरा, ऐसे हमने 3 हॉल कर दिए। तीनों हॉल कैसे शेप में है? कॉन शेप में। ये बेसिकली क्या होता है, वो पेन का जो स्टैंड रहता है आपका, जो पेन यू फाउंड द टिप ऑफ द पेन व्हिच इज इन द कॉनिकल शेप, तो कॉनिकल शेप में होगी। वैसे इसके अंदर आप बॉल बना दोगे तो वो कौन शेप जनरेट हो जाएगा। तो 1 2 3 देयर आर द 3 हॉल्स। तो यहाँ पे 3 हॉल्स आपको दिख रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द नेट वॉल्यूम। अगर क्यूबॉइड होगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, बोलो भाई? वेरी गुड, इट इज LBH। तो यहाँ पे LBH जो है हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। कौन का वॉल्यूम उसके अंदर से क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट। क्यों भाई? क्योंकि जो कौन का जो शेप है, वॉल्यूम है, वो निकाल रहे हैं बाहर। 1 2 और 3। तो हमने 3 कौन का जो वॉल्यूम वाला जो शेप है वो हमने निकाल लिया। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे हम? लेट अस सी। तो यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्टैंड ऑफ द पेन कितना आएगा? तो यहाँ पे पहले आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे मेजरमेंट है वो आपको दिए होंगे। सही है। चलो, तो हम जाते हैं नेक्स्ट, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। पता चला कितने वॉल्यूम है भाई? कितने कॉन है? वी हैव 3 कॉन। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई विद द 3। इजी। चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला बताओ भाई, LBH। यानी हमको LB माने ब्रीथ, L दिया होगा, B दिया होगा, एंड दे गिव्स अस। सही है। यहाँ पे क्या दिया होगा? जो हमारा कौन है उसका रेडियस दिया होगा और उसका हाइट दिया होगा, और तीसरा पैरामीटर एक रह गया, वो स्लैंट हाइट था, जिसको बोलते हैं हम L। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 एल आ रहा है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट वे में लेना होगा। डिफरेंट वे में कैसे? अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके सारे जो मेजरमेंट के फॉर्म है उसको आप कैपिटल लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो स्मॉल एल है इसको आप लिख सकते हो कैपिटल है, और इसको स्मॉल एल रहने दो। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोनों कंबाइन यानी मिक्सअप ना होते। सही है। चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, कैपिटल लिखना है तो आप कैपिटल लिख सकते हो ताकि वो सेपरेट बन जाए। LBH। सही है। माइनस 3 कौन का वॉल्यूम बताओ भाई? सही नहीं बताओ कौन का वॉल्यूम कितना है? यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर। परफेक्ट। सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, आपने यहाँ पे 3 से लिया क्योंकि 3 से कट हो जाएगा, और इतना इजी नहीं होगा। आपके एग्जाम में 3 4 5 डिफरेंट दे देंगे। 3 तो हमने इसीलिए लिया क्योंकि वो इजीली कट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे कट। सही है। और इजी बन गया LBH माइनस 5R स्क्वायर H। यहाँ पे दूसरा क्या आ रहा है? H का डिफरेंट आ रहा है। तो सर H कॉमन निकालो, तो ये कॉमन नहीं है। आपको देखना है ये जो हाइट है वो कौन की हाइट है कि नहीं। अगर वो सेम दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट। अगर नहीं दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक हाइट को कैपिटल लेना पड़ेगा, और कैपिटल लेने में आपको क्या याद रखना है? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट जो बिगर शेप है हमारे लिए, जो बिगर शेप है उसको आप क्या करोगे? कैपिटल लोगे।
उसके सारे मेजरमेंट आप चाहोगे कैपिटल के साथ, और जो स्मॉलर शेप है उसका लोगे आप स्मॉल लेटर्स। यस, ओके। तो ये बन गया हमारा टोटल वॉल्यूम, जिसमें हम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। लेट अस दूसरे हम कॉम्बिनेशन लेने की ट्राई करेंगे, और हम हमारा जो एग्जांपल्स है वो कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं। चलो अभी जो एग्जांपल है, एग्जांपल पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ताकि हमारा एग्जांपल को इजीली हम कैलकुलेट कर पाए। वीडियो के आखिर में आपको करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू फॉलो द वीडियो, यानी आप जो पूरा वीडियो देखोगे देन यू कैन रियलाइज हाँ ऐसे में एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसे फ्री टाइम में बैठे हो और वीडियो को लेके बैठ गए, मोबाइल में ईयरफोन लगा दिए, हाँ ये कंडीशन आपको याद करनी रखनी है। जब जब आप वीडियो देखो तो ईयरफोन लगा के देखो, ताकि अपनी जो ऑडियो क्वालिटी है वो आप अच्छी गेन कर पाओ। आपको ऐसे फ्री टाइम में बैठे हो ईयरफोन लगा दिया तो ऐसे अच्छा नहीं होने वाला। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक योर कॉपी एंड पेन विथ यू। तो वो क्या होगा, बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द सम। तो सम जब आप फिजिकली कैलकुलेट करोगे देन यू कैन रियलाइज हाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ ट्रबल टू यू। यानी क्या होगा, वीडियो देख लिया जब तक देखोगे अच्छा लगेगा, हाँ तो इजी है कैलकुलेट होगा, और जब आप कैलकुलेट करने स्टार्ट करोगे तभी आपकी पेन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो आपको पेन स्टॉप नहीं करनी, आपको पेन चलानी है। इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू, ये जो सारी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसको कॉपी पे लिखते जाना है ताकि आपका 13.2 इजी हो जाए। और लास्ट जो हमारा वीडियो का एंड है उसमें मैं 2-3 एग्जांपल आपको लिख के दिखा दूंगा, तो वो और भी इजी होने वाला है, मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट एक दो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाए। चलो वीडियो देखते देखते खाना बंद करोगे, खाना नहीं है तो खाते खाते सॉल्व करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। चलो आ जाओ यहाँ पे। चलो तो कौन से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, क्या दिख रहा है भाई, सिलेंडर है, यस दोनों एंड पे ले रहे हैं हम, बोलो भाई क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है, सही है। चलो यहाँ पे हमको दे रही है टोटल हाइट ले लेते हैं। हाइट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हाइट आती है, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला लेंथ के लिए यूज करते हैं। तो टोटल हाइट ले लेते हैं। लेट अस टेक अ रैंडम एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हो 100 सेंटीमीटर, और खुद ही लेना है तो कुछ भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे देयर आर द टू कोन, यहाँ पे देयर आर द टू कोन हैविंग द सेम हाइट, दोनों की हाइट यानी लेंथ कैसी है, सेम। तो दोनों सिलेंडर के एंड पे सही। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कैपिटल H, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ H2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो बिगर ऑब्जेक्ट आने वाला है उसकी हाइट आएगी H1। तो 100 सेंटीमीटर दिया होगा, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी होगी। आपको कौन की हाइट दी होगी, यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल H2 ले लेते हैं हम 25 सेंटीमीटर। आइडिया आ रहा है, तो एक का बन जाता है 25, तो ये कितना है बच्चों 25, दिख रहा है सभी को, सही है। खुद ही बना रहा है तो अच्छे से दिखेगा। 25 तो दूसरा लेते हैं यहाँ पे, दूसरा अनदर 25, ओके। तो 25 कितना हो टोटल 50, है ना, सही हो ना, ओके। तो ये बन गया हमारा टोटल 25 + 25 50, बचा कितना है 50। तो हमारा H1 का मेजरमेंट आएगा 50 सेंटीमीटर। Here you found that the radius of cylinder and the radius of cone both are equal। दिखा दोनों कैसे सेम। सो इन दैट केस आपको R1 और R2 वाला केस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की रेडियस कैसे सेम। लेट अस टेक यहाँ पे R1 दिया हुआ है, तो R1 को हम लिख लेते हैं क्या लेंगे, बोलो। चलो ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, इजी हो जाए। चलो अब क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड TVS, बाइक का नाम नहीं, हमने शॉर्ट में लिखता है। आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं लिखना है, हमने टाइम बचे इसलिए करा है। क्या करेंगे, पहले किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन सा शेप है भाई, यस सिलेंडर। दूसरा वॉल्यूम किसका है, कौन, तो अब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, यस। कितने कौन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा सिलेंडर का, बोलो भाई, πr²h। हाँ
ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा H1 आएगा, माइनर डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर H1, सही। चलो मल्टीप्लाई बाय 2, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क कितना है बोलो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H, करेक्ट नहीं करेक्ट है, यहाँ पे H1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेगा H2 जो कि आपको दिया हुआ। तो आप सब जैसे पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे यहाँ पे आपको फिगर के पहले यू हैव टू सॉर्टेड द डेटा, जैसे कि मैं पहले से कहता रहा और आखिर में आपको बता भी दूंगा कि आपको डेटा सॉर्ट करना। डेटा सॉर्टिंग द सेम यू हैव टू राइट डाउन द डेटा गिवन, लाइक H1 क्या दिया हुआ है, H2 क्या दिया हुआ है, R क्या है हमारे लिए, कैपिटल H क्या है, ये सब आप लिख दोगे, बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करना तो वो दिस विल बी मोर इजियर टू यू। ओके, तो ये हमारा रहा कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कौन से कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, चलो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा इजीली। आके ना बोलो भाई सर आपको कैसे सुनाई देगा, हम आके ना बोले नहीं, पर मैं सुन लेता हूँ, आप बोलोगे तो उसको सुनाई देगा। हमारे इंडिया के पास बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो टू वे कम्युनिकेशन के लिए जरूरत रहती है। हमारे एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था, इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। चलो वो हमारा दूसरा लेक्चर में हमको स्टार्ट नहीं करना है, हम मैच पे रहे थे। चलो तो let us take another example। हम ले लेते सिलेंडर, अरे यार हमारे पास सिलेंडर क्या है, चलो सिलेंडर में से क्या करेंगे, एक कोन वाला शेप हमको निकाल लेना है। व्हाट वी हैव टू डू, सिलेंडर बड़ा है कोन से छोटा है, तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो क्या डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आपको लेना है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की हाइट सेम है, हाइट डिफरेंट होगी H1 H2 लेना है। उसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिख रहा है, तो मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए। आइडिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे आप, वैल्यू पुट नहीं करनी। यू कैन फाउंड दैट कि 1 पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आए तो कुछ बच सकता है हमारे लिए। नहीं आता है तो थोड़ा डीप में जाएंगे, कैसे जाएंगे, वी कैन टेक एलसीएम, हम एलसीएम ले सकते हैं। लेट अस टेक एलसीएम, 3 इधर आएगा तो 3 - 1 बचा कितना 2, पाई स्क्वायर तो कॉमन है, करके दिखा देते हैं। आप ऐसे मत देखो, मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। पाई स्क्वायर एच दोनों में कॉमन है, सही। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 माइनस की साइन, यहाँ पे क्या बच रहा है 1, सही। यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये तो आ जाएगा ना भाई, 3 × 1 3 माइनस 1 कितना बचा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3। यहाँ पे क्या है दिस इज अ पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर, यानी जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, इजी है। चलो एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप, उसके एंड पे हमने लगाया है केमिस्ट्री का, मतलब केमिकल फिल्टर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे हमारा शेप कौन सा दिख रहा है, पहला सिलेंडर। ये कौन सा शेप दिख रहा है हमारे लिए, कौन सा है भाई, स्फीयर, सिंपल है। लेट अस पुट द वैल्यूज। सिलेंडर का कितना भाई पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ आपको वो फॉलो करना है, आर कैपिटल, यहाँ पे आर स्मॉल। ऐसे ही मैंने रैंडम नहीं ले लिया, मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल लिया। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज और फाइंड द वैल्यूज। जब आप इंडिकेशंस में से यानी इंस्ट्रक्शन में से आप जो फॉलो करोगे देन यू कैन फाइंड आउट कि हमारा जो सिलेंडर है वो स्मॉलर है, यानी उसकी रेडियस स्मॉलर है। जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस बड़ी है, तो इसके लिए मैंने कैपिटल लिया। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट द बिगर ऑब्जेक्ट हैव अ बिगर or the capital letters indicates with the capital letters and the smaller objects are indicated with the smaller letters or the small abcd से हम चाहेंगे। ओके, तो ये सब हमारे रहे कॉम्बिनेशंस के पार्ट। चलो कोई एग्जांपल हम ट्राई करें। ओके, तो हम अभी एग्जांपल जो है वो हम बुक में ट्राई करके आपको दिखाते हैं, तो वो आप बुक में से आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप 13.2 के साथ इजीली जा सकते हो। चलो बच्चों, तो मुझे लगता है वीडियो अच्छा रहा, आपको यहाँ पे आ गया ना। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको उतर गया होगा, यहाँ से यहाँ आना चाहिए और एग्जाम में से फिर से यहाँ से यहाँ आके फिर हाथ से आपको लिखना है ना। तो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। यहाँ पे जाएगा
तो इजीली आ जाएगा। अब रट्टा लगाओगे तो क्या होगा, तो वो बहुत देर तक आप याद नहीं रख पाओगे। चलो बच्चों, तो यहाँ तक हम रखते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं हम नोट और कॉपी में कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब एज आई से अर्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। जैसा कि हमने अगली वीडियो में देखा था, वी हैव सीन द ओनली कॉम्बिनेशंस, हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा था। तो हमारी एक्सरसाइज 13.2 का ये एग्जांपल है जो कि बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। दे सेड अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमको जो पहली कंडीशन दी हुई है, गुलाब जामुन का जो सिरप है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उससे वो 30% वॉल्यूम कौन कंटेन करता है, शुगर सिरप कंटेन करता है, इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द अप्रॉक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर हमारे पास ऐसे फिगर में दिया हुआ है, देयर इज अ वन बाउल कि जिसके अंदर देयर आर 45 गुलाब जामुन, तो ये 45 गुलाब जामुन में हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर सिरप आर रिक्वायर्ड, तो वो हमको फाइंड करना है। अभी आगे क्या कहा है, तो वो गुलाब जामुन का शेप बहुत ऑकवर्ड शेप है, बेसिकली ऐसा होता नहीं, हमने तो राउंड गुलाब जामुन ही खाई है, पर यहाँ पे शेप हमको कैसा दिया हुआ है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ अ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, दोनों एंड्स कैसे है, हेमिस्फेरिकल एंड्स, विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो टोटल लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमारी जो और कहा है डायमीटर इज अ 2.8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर बन गया। तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारा हो गया था क्वेश्चन। अभी सॉल्व करने की मेथड हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास डेटा गिवन, वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास कौन सा डेटा है जो गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इसकी रेडियस, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज किसकी रेडियस है, हेमिस्फेरिकल भी, हेमिस्फेरिकल शेप की भी रेडियस सेम ही है। तो बच्चों हम लिखेंगे r इज इक्वल टू d/2। ओके, तो क्या बन जाएगी, हमारी रेडियस कितनी है 2.8/2, तो ये हमारी बन गई 1.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे हम जाएंगे तो टोटल 5 सेंटीमीटर लेंथ है। अभी इस छोर पे 1.4 रेडियस बनेगी, तो ये भी 1.4 है, तो ये भी 1.4 बनेगी, एज वेल एज यहाँ पे भी 1.4 बनेगी। आइडिया आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यानी जो टोटल लेंथ है इसमें से इस एंड पे 1.4 और इस एंड पे 1.4, दोनों एंड पे 1.4 सब्सट्रैक्ट होगा, तो बचा कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमको बनाना होगा वो कितना होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हमारे लिए होगा, हम उसको डिनोटेट करते हैं विद द एच, और द स्मॉल एच भी लिखते हैं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो टोटल 5 है, तो 5 में से हमको सब्सट्रैक्ट कितना करना है 1.4 प्लस 1.4, तो टोटल कितना हो गया 2.8, तो बचा कितना 2.2 सेंटीमीटर विच इज़ अ हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट मिल गई है, और हेमिस्फेरिकल के जो दोनों एंड्स है उसकी भी सारा मेजरमेंट हमारे पास है। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ से हम आंसर हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये एग्जाम्पल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गुलाब जामुन का शेप कैसा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अथवा और द हेमिस्फेरिकल एंड्स। कितने हेमिस्फीयर है, ये भी है 2 हेमिस्फीयर, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इजंट इट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, इजी है भाई, विच इज़ अ πr²h। यहाँ पे रेडियस का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम इसकी रेडियस r ही ले रहे हैं। ओके ओके, आगे जाएंगे हम 2 × 2/3, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी हमें याद है, जो है हमारे लिए πr3। ओके, तो यहाँ पे बन गया πr² प्लस 2 2 ज़ा 4/3 πr3। ओके, तो ये हमारी सारी वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब, तो कॉमन हम कुछ निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना है और नॉर्मली वैसे हम पुट कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा। हम पेज टर्न कर रहे हैं, पीछे के पेज पे हम जो वैल्यू आ रही है उसको लिखने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो वैल्यू हम पुट करने की ट्राई करेंगे। तो हमारा आंसर कैसा आएगा, लेट अस सी। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना बन रहा है हमारे पास, तो रेडियस है 1.4, तो यहाँ पे हम करेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 आर स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, तो वो था 2.2 प्लस, यानी हमारा पाई आर स्क्वायर एच, जो हमारा पाई आर स्क्वायर एच था वो हमारा खत्म हो गया। अभी हम आ रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब के ऊपर, तो 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4/3, पहला किस्सा यहाँ पे खत्म है, पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी आ रही है 22/7, और आर क्यूब, आर कितना है, रेडियस है हमारे लिए पीछे से 1.4 और उसका क्यूब बनाना है। तो लेट अस पुट द वैल्यू, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा वो, तो वो हमारे लिए आने वाला है। तो जैसा कि हमने सारी वैल्यू पुट कर दिए, तो इसका सॉल्यूशन हमने डायरेक्ट ही कर रखा है, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। आपको खुद ही से अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो वो आंसर आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास हमने पहले ही करके रखा है, तो द आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है 13.552 प्लस हमारा दूसरा आंसर बन रहा है 11.498। ये दोनों का सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास मिल रहा है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है भाई, तो ये वॉल्यूम हमारे लिए बन रहा है गुलाब जामुन का वॉल्यूम। कितने गुलाब जामुन का, सिंगल गुलाब जामुन का। फिर यहाँ पे हमको क्या कहा है, दे आस्क अस, यहाँ पे हमको कहा है देयर आर द 45 गुलाब जामुन। यहाँ पे हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। तो सिंगल गुलाब जामुन का हमको मिल गया, हमको फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 25.05। तो इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आंसर आपके लिए आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट इसका यूनिट क्यूब में जाएगा, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब ये भी आंसर ही था, पर उन्होंने जो पूछा है वो करेक्टली हम आंसर दे पाएंगे। कि यहाँ पे उन्होंने जो पूछा था वो ये था कि जो शुगर सिरप है वो 45 गुलाब जामुन का 30% वॉल्यूम कंटेन करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। बेसिकली वो तो लीटर में होती है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब जो सिरप रहती है वो लिक्विड में होती है, तो बेसिकली उसको लीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं, पर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो वो हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू वो 30% ऑफ किसके वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। तो हम क्या करेंगे भाई, 30% परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 30/100 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वो कितना मिला है 1127.25। और इसको हम सॉर्टेड करेंगे तो हमारा आंसर हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, तो वो आंसर आएगा 338.15 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको नियरली हम लिख सकते हैं 339 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो हम आखिर में ऐसा लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप विल बी 339 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो गाइज ऐसे हम जो सारे हमारे एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आप इस प्रोसीजर से आपको एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली ये था हमारा एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप सॉल्व करके ये आंसर ला सकते हो। तो इसको जस्ट मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करना है, बाकी सब तो वो प्रोसीजर आपको पता ही होगी। तो आई होप आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो 13.2 जो आपका नेक्स्ट
है 13.2, जो आपका 13.2 है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 13.2 में कॉम्बिनेशन ही आने वाला है। तो कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू एडिशन ऑफ टू पार्ट्स और द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू पार्ट्स, ऐसा ही करना होगा, जस्ट आपको विजुलाइज करना होगा। तो आई होप आपको अच्छे से आ जाए। अगर नहीं आता तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, तो वो आप उसमें मैसेज DM डायरेक्ट मैसेज भी मुझको कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा और 13.2 आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।